औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदी व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इंतजबहु लिविलायतिही वख्तस्सहु बिरिसालतिही व अकरमहु बिन्नुबुव्वह अमीनन अला गैबिही व रहमतन लिल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अलैहिस्सलाम। ऊसीकुम इबादल्लाह व नफ्सी बितक़वल्लाह व उख़व्विफ़ुकुम मिन इक़ाबिह। मैं अपने आप को और आप तमाम हज़रात को तक़वे इलाही इख्तियार करने की वसीयत नसीहत कर रहा हूँ। परवरदिगार हम सब को इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम ज़िंदगी के हर लम्हे में तक़वा इख्तियार करते रहें, मुत्तक़ी रहें, परहेज़गार रहें, अल्लाह से डरते रहें, उसके अहकाम पर अमल करते रहें। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, अगरचे काफ़ी अरसे के बाद हाज़िर हुआ हूँ, खिदमत का मौका मिला है। ज़ियारत पे भी था, ईरान में था, आप लोगों की तरफ से ख़ासकर जुमे के नमाजियों की तरफ से नायब ज़ियारा भी था। परवरदिगार ज़ियारत को कबूल करें इंशाअल्लाह। जुमे के दिन जब गदीर पड़ी है, मौलाए कायनात मिंबर पर गए और एक अज़ीमुश्शान खुतबा आपने इरशाद फरमाया। उसी खुतबे के हवाले से मुसलसल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस खुतबे को हमने 21 अबवाब में तक़सीम किया है, 19 को बयान किया जा चुका है, सिर्फ 2 बाब बचे हैं। आज 20वें बाब का ज़िक्र है। इस 20वें बाब को हमने 4 फ़राज़ में यानी 4 छोटे छोटे जुमलों में बाँटा है, तक़सीम किया है। पहला फ़राज़ है आज का, जिसे मौलाए कायनात ने फरमाया गदीर के दिन इज़ा तलाक़ैतुम, गदीर के दिन जब तुम एक दूसरे से मुलाकात करो, मिलो, फ़तसाफ़हु बित्तस्लीम, तो सलाम करते हुए एक दूसरे से मुसाफ़हा करो। सलाम करो और एक दूसरे से मुसाफ़हा करो। ये पहला फ़राज़ है, पहला जुमला है। मुसाफ़हा यानी हाथ का मिलाना। तो बहुत आसान काम है ये, आम दिनों में मुस्तहब है, बहुत सवाब है, सवाब बहुत ज़्यादा है और इस मुसाफ़हे की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। उसूल काफ़ी जो हमारी मोतबर तरीन किताब है, उसमें एक पूरा चैप्टर है, एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम है बाबुल मुसाफ़हा। उसमें 21 हदीसें हैं, एक दो नहीं 21 हदीसें हैं। इंशाअल्लाह मैं इन खुतबात में कोशिश करूँगा 21 हदीसें तो नहीं तो कम से कम 14 हदीसें आपके सामने अर्ज़ करूँ। फिर उसके बाद जब 14 हदीसें बयान होंगी तो फिर उसके बाद नतीजा इंशाअल्लाह हवाले किया जाएगा और फिर रूह मुसाफ़हा क्या है ये भी मैं अर्ज़ करूँगा और मुसाफ़े के साइंसी फ़वाइद क्या हैं मेडिकल के एतबार से ये भी अर्ज़ किया जाएगा। ये जो हदीस है बहुत अहम हदीस है, उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 17। रावी कहता है कि हम और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों एक ही सवारी पर थे। जैसे आजकल आप बाई कार जाते हैं कई लोग, पहले ऊँटों पे भी शेयर करते थे या महमिल लाद दिया जाता था तो एक से ज़्यादा आदमी बैठते थे। हमारी और 5वें इमाम की सवारी एक थी। अब आदाब देखें, सफ़र के आदाब क्या हैं। रावी कहता है पहले इमाम मुझे सवारी के ऊपर बिठाते थे
फिर बाद में बैठते थे खुद, और जब खुद बैठ जाते थे तो बैठने के बाद सलाम करते थे, अहवाल पुरसी करते थे, खैरियत दरियाफ्त करते थे, फिर मुसाफहा करते थे। जब किसी मंजिल पर सवारी रुकती थी तो पहले इमाम उतरते थे, बाद में हम उतरते थे। जब बैठ जाते थे फिर इमाम सलाम करते थे, इस तरीके से जैसे काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई हो। फिर खैरियत मालूम करते थे, फिर मुसाफहा करते थे, फिर जब सवार होते थे यही अमल। तो रावी कहता है फ़कुल तो यब्न रसूलल्लाह फ़र्ज़ंद रसूल इन्नका लतफ़अलु शयअन मा यफ़अलु अहद मिन क़बलना। आप जो अमल अंजाम दे रहे हैं हमारे यहाँ ये राइज नहीं है कि गाड़ी से उतरे, मसलन आजकल की इस्तिलाह में गाड़ी से उतरे तो सलाम किया, जो साथ में है बैठे तो सलाम किया, आप एक मरतबा कर ले काफ़ी है। ये मुसलसल आपका ये अमल ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो उस पर पाँच इमाम फरमाते हैं अमा अलिमता, क्या तुम्हें इल्म नहीं, तुम नहीं जानते माफिल मुसाफहा, कि मुसाफहा में यानी हाथ मिलाने में कितना फ़ज़ल है, कितना सवाब है। इन्नल मुमिनैन, जब दो मोमिन यल्तक़ियान मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, फ़युसाफ़िहु अहदुहुमा साहिबहु, और एक दूसरे से मुसाफ़हा करते हैं, फ़ला तज़ालु ज़ुनूब ततहात्तु, तो गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते गिर जाते हैं। इस तरीके से गुनाह माफ़ कर देता परवरदिगार। उसके बाद वल्लाह यंज़ुरु इलैया हत्ता यफ्तरिक़ा, अल्लाह अपनी रहमत की निगाहों से देखता रहता है जब तक वो दोनों जुदा ना हो जाएं। अब इसमें आप देखें क्या उसूल बनाया है इमाम ने, कि हमारे क्या ये होता है कि बहरहाल एहतराम तो होता ही होता है, इमाम से बढ़कर किसका एहतराम होगा, लेकिन इमाम ने इखलाक का एक आला नमूना पेश किया है कि सवारी पर पहले अपने साथी को बिठाते हैं और उसके बाद खुद बैठते हैं। एक ये हदीस। दूसरी हदीस है, ये भी उसूल काफ़ी की तमाम हदीस है, मेरे का पूरा चैप्टर है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 179। ये भी हदीस है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। जब दो मोमिन एक दूसरे से मुसाफहा करते हैं तो अल्लाह का दस्ते रहमत उनके दरमियान आ जाता है। अल्लाह के तो कोई हाथ नहीं है, लेकिन बहरहाल अल्लाह का उसका दस्ते रहमत है जो आ जाता है उनके दरमियान। अच्छा, अब जब अल्लाह का दस्ते रहमत आ जाता है तो अल्लाह किससे मुसाफहा करता है? आया दोनों से मुसाफहा करता है? ये दिखाई नहीं देता हमें, लेकिन अल्लाह का दस्ते रहमत उस वक़्त आ जाता है जब हम अपने मोमिन भाई से हाथ मिलाते हैं, मुसाफहा करते हैं। तो अल्लाह भी मुसाफहा करता है। पाँच इमाम फरमाते हैं अल्लाह किससे मुसाफहा करता है? अल्लाह उससे मुसाफहा करता है जो सबसे ज़्यादा अपने मोमिन भाई से मोहब्बत करता है। तो जितना ज़्यादा मोहब्बत करता है अल्लाह उतनी ही ज़्यादा उससे मुसाफहा करता है और रहमत की निगाहों से उसे देखता है। एक ये हदीस हो गई। तीसरी हदीस है, ये हदीस है पाँचों इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। इसी से मिलती जुलती हदीस है कि जब दो मोमिन मुलाकात करते हैं फ़तसाफ़ अदख़लल्लाहु अज़्ज़ा वजल यदहु बैना अयदीहिमा, तो अल्लाह अपना हाथ दाखिल कर देता है। मगर एक इजाफ़ा है इसमें, वो ये कि अल्लाह अपने चेहरे को, अल्लाह का कोई चेहरा नहीं है, अल्लाह की मिसल कोई नहीं। यहाँ चेहरे से मुराद क्या है, ये अक्सर मजालिस में आप सुना करते हैं। यहाँ पर अल्लाह की ज़ात, उसकी रहमत, उसकी कुदरत, उसकी ताकत, उसकी रहमत, कुछ भी ले लें तो अल्लाह की तवज्जो, फिर अल्लाह की तवज्जो हो जाती है। जब अल्लाह की तवज्जो हो जाती है तो गुनाह उसके ऐसे गिरते हैं कमा यतहात्तुल वरक़ु मिनश्शजरा, जैसे दरख्त से पत्ते गिरते हैं। ये चौथी हदीस है, ये अबू उबैदा से है। अबू उबैदा सहाबी हैं। ये कहते हैं हमने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस हदीस में मुसाफ़े का तरीक़ा बताया गया है कि हम किसी सफ़र में जा रहे थे इमाम के साथ, इमाम मंजिल पे पहुँचे तो हमसे मुसाफ़हा किया। इस तरह से मुसाफ़हा, हमारे यहाँ बाज़ लोग मुसाफ़हा करते हैं मामूली मुसाफ़हा, हाथ मिलाया फ़ौरन निकाल लिया, ऐसा मुसाफ़हा किया
कि अपनी उंगलियां जो हमारे हाथ में इस तरह से गड़ाई कि मुझे एहसास हुआ, मैंने महसूस किया। देखिए इसके भी फ़वाइद में बाद में आगे चल के अर्ज़ करूँगा। मैंने महसूस किया कि इमाम ने इस तरीक़े से। अच्छा, उसके बाद इसमें जो पैगाम है इस हदीस में, मैं वो आपके सामने अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। इमाम फरमाते हैं, पाँचों इमाम, या मालिक अन तुम शियतोना अला तरा अन्नका तुफ़रतु फ़ी अमरना। ऐ मालिक तुम गिरोह शिया, ये सबसे इमाम का खिताब है, हमसे आपसे क़यामत तक के पैदा होने वाले शियों से इमाम का खिताब। तुम लोगों ने हमारे हक़ में कोताही की है। पाँचों इमाम फरमाते, ऐ शियों तुमने हमारे हक़ में कोताही की है। इन्नो ला यक़दिरु अला सिफ़त अल्लाह, अल्लाह की कोई सिफ़त, कोई वस्फ़, तौसीफ़ बयान नहीं कर सकता। जिस तरीक़े से तुम लोग अल्लाह के सिफ़ात को बयान नहीं कर सकते, उसके कमालात को बयान नहीं कर सकते, उसके वस्फ़ को बयान नहीं कर सकते, वैसे तुम लोग हमारे सिफ़ात को भी बयान नहीं कर सकते, हमारे कमालात को भी बयान नहीं कर सकते। यानी इमाम कहना चाह रहे हैं कि तुम बयान ही नहीं कर सकते, और जितना बयान कर रहे हो उसमें भी कोताही हो रही है। भाई हम देख रहे हैं 2-4 फ़ज़ाइल हैं जो बचपन से लेके अब तक हम मेंबरों से सुनते चले आ रहे हैं। क्या इतने फ़ज़ाइल हैं, तो ये आप मजलिसों में सुना करते हैं कि अगर तमाम दरख्त जो है वो कलम बन जाएं, तमाम दरिया स्याही बन जाएं, जिन्नो इंस मिलकर फ़ज़ाइल लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं मौलाए कायनात के। और सुनते कितने फ़ज़ाइल, सुनते कितने फ़ज़ाइल हैं, उंगलियों पे हम शुमार कर सकते हैं, तो बाकी फ़ज़ाइल कहाँ गए? तो ज़ाहिर है अगर किताब पढ़ने का शौक़ हो तो फ़ज़ाइल सामने आए, जब कैसेट से सुन के मजलिसें तैयार की जाएंगी तो वही रिपीटिशन होगा आके। वो फ़ज़ाइल कहाँ फ़ज़ाइल है? नजमुल बलागा में फ़ज़ाइल है, गुरूरुल हिकम में 10,000 अक़वाल है मौलाए कायनात के, 1-2 नहीं 10,000 से ज़्यादा अक़वाल है मौलाए कायनात के। ख़ास कर ज़िंदगी का एक ही रुख हम ज़्यादा पेश करते हैं मिंबरों से, वो इमाम अली के शुजाअत का, इमाम अली का सब्र, इमाम अली का सुकूत। 25 साल खामोश रहे मौलाए कायनात, इस 25 साल में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए उसके ऊपर बहुत कम रोशनी डाली जाती है। तो शिकवा है इमाम का कि तुमने हमारे हक़ में कोताही की। अगरचे तुम हमारे कमालात को, हमारे सिफ़ात को कमा हक़्क़ा बयान नहीं कर सकते, जिस तरह से कोई अल्लाह के सिफ़ात को बयान नहीं कर सकता। फिर इमाम कहते हो कमा ला यक़दिरु अला सिफ़तिना कज़ालिका ला यक़दिरु अला सिफ़तिल मुमिन, जिस तरीके से तुम्हारे अंदर इतनी क़ुव्वत और इस्तिताअत और ताकत नहीं है कि तुम हमारे सिफ़ात बयान कर सको, उसी तरीके से तुम्हारे अंदर ये क़ुव्वत और ताकत नहीं है तुम अपने मोमिन भाई के सिफ़ात को बयान कर सको। नहीं है तुम्हारे अंदर इतनी क़ुव्वत ताकत। मोमिन का दर्जा बहुत बुलंद है, कितना मोहतरम है ये मोमिन। काबा जिसकी तरफ अगर हमारा रुख ना हो तो हमारी नमाज बातिल है, इतना मोहतरम है काबा। हज के लिए जाते हैं, तवाफ ना करें तो हमारा हज बातिल है। और हदीस में क्या है? मोमिन की इज्जत अल्लाह की बारगाह में काबे से ज़्यादा अजीज़ है। हुर्मतुल मोमिन, मोमिन की इज्जत, मोमिन का मर्तबा, एहतराम, रिस्पेक्ट अल्लाह की बारगाह में काबे से ज़्यादा मोहतरम है। तो जिसका दर्जा काबे से ज़्यादा मोहतरम है, हम कितनी आसानी से उसके एहतराम को पामाल कर देते हैं, गीबत करके, गीबत करके, झूठ बोल के, गालियाँ देकर। ये तो पहले यह करें कि उसे दायरे ईमान से निकाल दें, तो ऐसे ही अगर निकालने लगे दायरे ईमान में तो फिर बिल्कुल सन्नाटा होगा, कौन बचेगा। फिर इसके बाद इमाम फरमाते इन्नल मोमिन ला यल्क़िल मोमिन फ़युसाफ़िहु, एक मोमिन जब दूसरे मोमिन से मिलता है, मुसाफ़िहा करता है, तो परवरदिगार उसे रहमत की नज़रों से देखता है और उसके गुनाह जो है माफ़ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जिस तरह से दरख्त से पत्ते गिरते हैं यहाँ तक कि दोनों जुदा हो जाएं। फ़कैफ़ यक़दिरु अला सिफ़तिन मन हुआ कज़ालिक, माँ फरमाते जिसकी ये सिफ़त हो कि एक मर्तबा अगर मुसाफ़हा कर ले तो तमाम गुनाह उसके माफ़ हो जाएं, उसकी सिफ़त को कौन बयान कर सकता है? कौन है जो उसकी सिफ़त को बयान करे?
इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं और हदीसें आपके सामने अर्ज़ करूँगा, फिर नतीजा भी आपके हवाले करूँगा। परवरदिगार से दुआ है, परवरदिगार हम सबको तौफ़ीक़ दे कि अपने मोमिन भाई से मुसाफ़हा करें और हमारा मुसाफ़हा ऐसा हो जो सबब बन जाए हमारे गुनाहों के कफ़ारे का। हमारे गुनाह इस तरीके से गिरें जिस तरीके से ख़ज़ा के मौसम में दरख्त से पत्ते गिरते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु काना तव्वाबा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नस्तहदीहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका सय्यिदिल मुरसलीन व इमामिल मुत्तक़ीन व रसूल रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली अमीरिल मोमिनीन वसी रसूल रब्बिल आलमीन अब्दिका व वलियका व अख़ी रसूलिका व हुज्जतिका अला खल्क़िक व आयतिकल कुबरा व नबइल अज़ीम व सल्लि अला सिद्दीक़ति ताहिरा फ़ातिमा सय्यदतन निसाइल आलमीन व सल्लि अला सिब्ति रहमा इमाम अल हुदा अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह व सल्लि अला अइम्मतिल मुस्लिमीन अली इब्नुल हुसैन सय्यदिस साजिदीन व क़ुर्रत ऐनिन नाज़िरीन व ज़ैनिल आबिदीन व सल्लि अला मुहम्मद बिन अली बाक़िरिल इल्म बअदन नबी व जाफ़र बिन मुहम्मद अस्सादिक़िल बारिल अमीन व मूसा बिन जाफ़र अत्ताहिरुत तुहर अल काज़िम वाली बिन मूसा रज़ा अल मुर्तज़ा व मुहम्मद बिन अली अल जवाद तक़ी वाली बिन मुहम्मद नक़ी नासिह अमीन वल हसन बिन अली ज़की अल अस्करी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिका व सिराजिका व वलियका व वसीयका व हुज्जतिका व खल्फ़िल हादियल महदी हुज्जतिका अला इबादिका व मुनाइका फ़ी बिलादिका सलातन कसीरा दाइमा उसीकुम इबादल्लाह व नफ्सी बितक़वल्लाह। मैं अपने आप को और आप तमाम हज़रात को मुजद्ददन दोबारा तक़वा इलाही इख्तियार करने की नसीहत कर रहा हूँ। परवरदिगार हम सबको इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम हमेशा उससे डरते रहें, उसके अमाल उसके अहकाम पर अमल करते रहें, वाजिबात को पूरा करते रहें, हराम से बचते रहें। दूसरे खुतबे में जैसा कि आपके इल्म में है कि हालात हाज़रा के गुफ्तगू की जाती है, मुनासिबतों के एतबार से गुफ्तगू होती है। पहली जो मुनासिबत है आप तमाम हज़रात उससे वाकिफ़ हैं, आप तमाम हज़रात उससे आशना हैं, वो ये कि जो हादसा हुआ है पहलगाम में, एक हमला हुआ है, आतंकवादी हमला। हम सख्त से सख्त अल्फाज में इस हमले की मज़म्मत कर रहे हैं और इस दुआ के साथ कि जो ज़ख्मी हैं उन्हें शिफा मिले, जिनके घर वाले फौत हुए हैं, मारे गए हैं, उन्हें सब्र मिले। बहुत अफसोसनाक और दर्दनाक हादसा है, वाक़या है। इसमें कई पहलू हैं, कई नुकात हैं, उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है।
हमला होता है, जैसा कि आपको पता है, नाम पूछकर हमला किया गया, कलमा पढ़ाकर। ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? गौर करने की बात है। ये जो टेररिस्ट थे वो नाम पूछ रहे थे, बल्कि ख़बरों में मैंने भी सुना, आपने भी सुना होगा कि जब एक शौहर को मार दिया, एक शख्स को मार दिया, तो उसकी बीवी ने या जो भी हो उसने कहा मुझे भी मार दो। कहा नहीं, जाकर अपने हाकिम से ये कह देना। इसका मकसद क्या है कि ये पैगाम पहुँचे कि हम ये कत्ल मज़हब की बुनियाद पर कर रहे हैं। ये पैगाम पहुँचाना चाह रहे थे ना, नाम लेकर कत्ल कर रहे हैं। तो ये उनकी एक साजिश है। मैं एक मिसाल आपके सामने, मिसाल क्या है, वाक़यात हैं जो हिंदुस्तान में कई मरतबा गुज़र चुके हैं। मस्जिद में सूअर का सर डाल दिया गया, मंदिर में गाय का डाल दिया गया। किस वजह से? ताकि हिंदू मुस्लिम टकरा जाएं, इनमें झगड़ा हो जाए। अच्छा, जज्बात वाले आ जाते हैं, मुसलमान भी जज्बाती, उधर वो भी झगड़ा हो गया। ये जो झगड़ा हो गया, तो जिसने सर डाला वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ? मकसद क्या है? मकसद है झगड़ा कराना, मुस्लिम को झगड़ा फसाद कराना। तो अगर झगड़ा हो गया, लेकिन अगर झगड़ा नहीं हुआ तो इसका मकसद है कि दुश्मन अपनी साजिश में नाकाम। पहला सबका फ़र्ज़ है, जितने खासकर मीडिया वाले, उनका भी फ़र्ज़ है कि दुश्मन की साजिश को कामयाब ना होने दें। दुश्मन की जो साजिश है कि मुल्क में इंतशार हो, मुल्क में झगड़ा हो, मुल्क में फसाद हो, इसे कामयाब ना होने दें। ठीक, अगर उन्होंने नाम पूछ कर हमला किया है तो क्या मुसलमानों को नहीं मारा है? इसका एक ये भी रुख है, बहुत अच्छा रुख है कि अगर मारने वाले बज़ाहिर मुसलमान हैं तो बचाने वाले भी तो मुसलमान हैं। उसने भी तो अपनी कुर्बानी दी है बचाकर। मदद तो बहुत देर के बाद पहुंची है, बचा के कौन लाए? वो सब मुसलमान बचा के लाए हैं। इस रुख को क्यों नहीं बयान किया जाता है? बयान कर रहे हैं लोग, बयान करने वाले, ऐसा नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया का तो आपका इल्म है ही है किस तरफ जा रही है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हादसे से, इस वाक़े से वो सियासत के गर्म तवे के ऊपर मफाद की रोटियां सेकना चाह रहे हैं। लाशों के ढेर के ऊपर खड़े होकर सियासत की तिजारत करना बंद कर देनी चाहिए। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, यकजहती की ज़रूरत है, हमदर्दी की ज़रूरत है, और गौर करने की ज़रूरत है कि ऐसे हादसात क्यों रूनुमा होते हैं। जिनकी गलती है उस निशानदेही करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये, तलाश करें वो आतंकवादी कहाँ चले गए, उनको सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन आप आतंकवादी को तो सज़ा दे देंगे, वो तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक शाख को आपने काट दिया। शाख के काटने से दरख्त नहीं सूखता जब तक जड़ से दरख्त को उखाड़ कर नहीं फेंका जाए। आप 2 को मार देंगे, 10 को मार देंगे, 20 को मार देंगे, लेकिन नहीं जड़, और जड़ तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। ये और बात है, इस आतंकवाद की जड़ की हिफाजत ऐसे हाथ कर रहे हैं जो बहुत मजबूत हैं। इतना मजबूत होना चाहिए कि उन हाथों को काट दे जो आतंकवाद के दरख्त को सींच रहे हैं या उसकी हिफाजत कर रहे हैं। बहुत दर्दनाक वाक़या है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। और मैंने कहा जितनी सख्त से सख्त अल्फाज मज़म्मत की जाए वो कम है। इंशाअल्लाह नमाज जुमा के बाद आपने बैनर देखा होगा, मजलिस उलमाए हिंद की तरफ से एक एहतजाजी प्रोग्राम भी होगा और क़ायद मोहतरम उसके बाद आप खिताब भी करेंगे, आपसे तो रोशनी अच्छी तरीके से डालेंगे। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि दुआ करें कि सालमियत बाकी रहे। और ये 2 नेशन थ्योरी का जो आया है नज़रिया, पुराना कोई नया नज़रिया तो नहीं है कि हिंदू मुस्लिम 2 कौमें हैं, 2 मिल्लतें हैं, ये एक साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती एक साथ। 2 मिल्लतें, 2 कौमें, इनकी सकाफ़त अलग है, इनका कल्चर अलग है, इनका मिजाज अलग है, नहीं रह सकते 2। इसका मकसद ये है, इसका मफहूम ये है कि मुसलमान जो हैं वो एक साथ रह सकते हैं, पर इनका कल्चर एक है, इनका मिजाज एक है, इनका दीन एक है। अगर ये थ्योरी सही है तो बांग्लादेश का वजूद क्यों हुआ? बांग्लादेश क्यों बना? बांग्लादेश बना, इसका मकसद ये थ्योरी कामयाब नहीं है। ये 2 मिल्लतें हैं,
दो कौमें हैं, क्या दो कौमें, दो मिल्लतें एक साथ मिलकर जिंदगी नहीं गुजार सकती हैं? हम कैसे कह सकते हैं हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं, हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते? हिंदू कैसे कह सकता है? सदियों से रहते चले आए हैं और रहते रहेंगे। इनकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो नफरती कारोबार चला रहे हैं, चलाने दे, इंशाअल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे और हमारे मुल्क में अमन कायम रहेगा, शांति कायम रहेगी और ये जो आतंकवाद है ये कमज़ोर से कमज़ोर होते चले जाएंगे, मुल्क हमारा महफूज रहेगा। परवरदिगार हम सब की जान और माल की हिफाजत फरमाए। याद रखें, एक जुमला कहना चाहता हूँ, मज़हब के नाम पर बेगुनाहों का कत्ल करना मज़मूम है, चाहे कोई भी मज़हब हो, कोई भी मज़हब हो। ये ना मज़हबी नारा लगाओ तो तुम बच जाओगे, ये नारा नहीं लगाया तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। किसी भी मज़हबी नारे का नाम लेकर बेगुनाह को कत्ल करने की इजाज़त कोई मज़हब नहीं देता, कोई धर्म नहीं देता। सिर्फ एक मज़हब देता है, एक धर्म देता है, वो उस मज़हब का, उस धर्म का नाम मफाद है, खुद गर्जी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। बस अपनी हुकूमत चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। परवरदिगार हमारे रहनुमाओं को, जो सियासी रहनुमा, उनको इतनी सूझबूझ दे कि वो सही फ़ैसले करें, ऐसे फ़ैसले करें जिससे हमारे मुल्क को तरक्की हो। एक ये मुनासिबत है और दूसरी भी बहुत ही अहम मुनासिबत है और वो पहली ज़िलक़ादा की मुनासिबत है। इसमें विलादत है, कहा जाता है विलादत है मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा के। वो तारीख़ी तौर से साबित है, नहीं साबित है, इससे बहस नहीं है, लेकिन यह बात तो तय है जनाब मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैह किसी न किसी दिन तो पैदा हुई, उनकी विलादत तो हुई किसी न किसी दिन। तो बहरहाल ये पहली तारीख़ को मनाया जाता है, पहली ज़ुल्क़ादा को आपकी विलादत मनाई जाती है। ईरान में उस दिन, यानी जिस दिन जनाब मासूम क़ुम पैदा हुई, पहली ज़ुल्क़ादा को यौम दुख्तर के उन्वान से मनाया जाता है। यौम दुख्तर के उन्वान से, यानी बेटियों का दिन। जिस तरह से फादर डे होता है, मदर डे होता है, ये डॉटर डे है, यौम दुख्तर है, बेटियों का दिन है और होना भी चाहिए। मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा की मुनासिबत से अगर ये दिन मदर डॉटर डे है, बेटियों का दिन होना चाहिए। तो बहरहाल उस दिन बेटियां अगर हैं तो उन्हें तोहफ़ा दें, कोई भी तोहफ़ा दें अपनी हैसियत के मुताबिक, कुछ नहीं तो एक चॉकलेट ला कर दे दें, उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो बेटी ऐसी ही मोहब्बत करती है, लेकिन जब तोहफ़ा देते हैं, तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है और जब तोहफ़ा जिसे देते हैं वो देने वाला देखता है किस खुलूस से लाया है, उस एतबार से देखते हैं, तो एक तो मोहब्बत बढ़ेगी और दूसरा इसके अलावा बेटी पूछेगी बाबा यह तोहफ़ा क्यों लेके आए हैं, किस वजह से लेके आए, तो आप बताएंगे कि बेटी आज के दिन विलादत है मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा की। तो जाहिर है आजकल के बच्चे हैं, ऐसे तो आसानी से नहीं छोड़ देते हैं ना, फिर सवाल करेंगे ये जनाब मासूम क़ुम कौन है, ये बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा ये कौन है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन है, इनका मर्तबा क्या है, क्यों इतनी अजीम शख्सियत है कि इनकी विलादत के मौके को दुख्तर डे, यौम दुख्तर मनाया जाता है, डॉटर डे मनाया जाता है। तो कुछ ना कुछ तो मालूमात होनी चाहिए ना। तो अगर आप यौम दुख्तर मनाएंगे तो यौम दुख्तर मनाने से पहले जनाब मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैह की थोड़ी सी तारीख़ पढ़ने जाकर। कुछ लोग बेटियों से आजिज़ होते हैं, बेटियों से आजिज़, बेटे पैदा होते हैं तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, पटाखे दागे जाते हैं, गोले दागे जाते हैं, और जब बेटी पैदा होती है तो चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहीं, बेटियां हसनात हैं, रहमतें हैं, इनका कोई जवाब नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। कोई कौम फ़ख्र करे या ना करे, हमें तो फ़ख्र करना चाहिए। कुदरत ने एक बेटी दी, लेकिन आज पूरी कायनात में उस बेटी का जलवा नज़र आ रहा है, पूरी कायनात में उसी बेटी का जलवा नज़र आ रहा है। सिर्फ एक बेटी दी पूरी कायनात में। बेटियों पर फ़ख्र करें। बाज़ कहते हैं कि भाई अरे बेटी हो गई फिर शादी भी या ख़र्चा। इसके हवाले से एक हदीस में आपके सामने अर्ज़ करना, सवाबुल आमाल, शेख सुदू की किताब है, मोतबर तरीन किताब है, पेज नंबर 202 पे। ये हदीस है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम।
हदीस का खुलासा ये है कि एक शख्स पैगंबर के पास आया, पहले से एक शख्स बैठा हुआ था, आने के बाद उसने पैगंबर से विलादत की खबर दी, या उस आदमी को जो बैठा हुआ था पैगंबर के हुजूर में, उसे खबर दी आगे बेटी पैदा हुई है, बेटा पैदा, मौलूद पैदा हुआ, मौलूद की। तो इसके चेहरे का रंग बदल गया। तो इसके चेहरे का रंग बदला तो पैगंबर ने पूछा तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? कहा अल्लाह के रसूल मैं घर से, कोई बात नहीं ऐसी नहीं, करने कुछ तो है, खैर तो है तब। कब बात ये मैं घर से चला तो मेरी बीवी का दर्द ज़े हो रहा था, यहाँ आया तो पता चला कि बेटी पैदा हुई है। यहाँ आया तो पता चला कि बेटी, तो जैसे ही पता चला बेटी पैदा हुई है तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। अच्छा, तो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया फ़क़ाल नबी अल अर्ज़ु तुक़िल्लहा वस्समाउ तुज़िल्लहा, ज़मीन उसका बोझ उठाए हुए है, आसमान उसके ऊपर साया किए हुए है, वल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा, रिज़्क़ देने वाला खुदा है, तो तुम्हें काहे की फिक्र है? ज़मीन ने उसका बोझ उठाया है, यानी उसका रिज़्क़ ज़मीन से आएगा, आसमान ने साया किया, अल्लाह उसे रिज़्क़ दे रहा। या रिहानतुन तशुम्मुहा, ये ऐसी खुशबू है जिसे तुम सूंघ रहे हो। खुशबू से कोई भागता है? बू से भागता है, बदबू से भागता है, खुशबू से तो नहीं भागता। रिहाना है ये, खुशबू है ये, तशुम्मुहा जिसको तुम सूंघ रहे हो। सुम्मा अक़बल अला असहाबे, फिर आपने असहाब की तरफ तवज्जो की और उसके बाद फरमाया माहौल को देखते हुए कि जिसके पास एक बेटी है वो मकरू है, मकरू ना कि मकरू, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई है, उसकी एक आजमाइश हो रही है। जाहिर सी बात है, बेटी है तो आजमाइश तो है ही है, जिम्मेदारी तो है ही है। एक मैं पढ़ रहा था इसी बेटियों के हवाले से किताब में, तो उसमें एक था कि नफ्सियाती बातों में से एक बात ये थी, एक बहुत बड़ा बदमाश था, एक बहुत बड़ा गुंडा था, मोहल्ले वाले सबसे डरते थे, कांपते। शादी हो गई और जिस दिन बेटी पैदा हुई उसी दिन से उसने तौबा कर लिया, उसी दिन से वो सुधर गया। इसका मकसद क्या है कि अगर हम दूसरों की बहू बेटियों पर बुरी नज़र रखेंगे तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं महफूज नहीं रहेंगी। उसकी बात समझ में आ गई जाएगी, उसने तौबा कर लिया। बहुत खूबसूरत जुमला किसी ने कहा कि इंसान की विलादत 2 मरतबा होती है, 2 मरतबा ये इंसान पैदा होता है। एक मरतबा उस वक्त जब ये किसी की आगोश में आँख खोलता है, माँ की आगोश में, बाप की आगोश में, ये एक विलादत है। दूसरी विलादत इंसान की उस वक्त होती है जब इसकी आगोश में कोई और आँख खोलता है। एक नई शख्सियत की विलादत होती है। बाप बनने से पहले का इंसान कुछ और है, बाप बनने के बाद का इंसान कुछ और है। जिम्मेदारी आ जाती है। एक बेटी हो तो उसके पास जिम्मे, मन कानत लो इब्नतान फया गौसा, जिसके पास 2 बेटियां हैं तो उसके लिए अल्लाह की तरफ से मदद हो, वाह गौसा अल्लाह। मन कानत लो सलासत बनात, जिसके पास 3 बेटियां, वो दया अनहुल जिहाद व कुल्लु मकरूहिन, तो जिहाद उससे माफ़ है। हर मकरू से मुराद नहीं बुरा काम, वो मशक्क़त वाला काम, तकलीफ देह काम उससे छूट। जो 3 बेटियों की परवरिश कर रहा है उसके, अच्छा मन कानत लो अरबा बनात, अगर किसी की 4 बेटियां हैं तो यहाँ तो समझते हैं कि मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। 4, अच्छा वाक़ईन शादी ब्याह करना तो बड़ा सख्त है। अब समाज की जिम्मेदारी क्या है, सोसाइटी की जिम्मेदारी क्या है, हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है? पैगंबर फरमाते मन कानत लो अरबा बनात, जिसकी 4 बेटियां हों फ़या इबाद अल्लाह अक़रज़ू हो, तो ऐ अल्लाह के बंदो ऐसे शख्स को तुम कर्जा दो। या इबाद अल्लाह इरहमू हो, ऐ अल्लाह के बंदो ऐसे शख्स पर तुम रहम करो। या इबाद अल्लाह ऐसे, ऐ अल्लाह के बंदो ऐसे लोगों की तुम मदद करो जिसकी 4 बेटियाँ। क्या मकसद? यानी 4 बेटियां तो उनको शादी भी करना है, ब्याह भी करना, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, तुम उसके बोझ को हल्का करो, ना कि उसके ऊपर और बोझ बन जाओ। भैया बिटिया की शादी की, हमें नहीं बुलाया, खाना नहीं खिलाया, नहीं भाई तोहफा दो, हदिया दो, उसका बोझ कम करो, लड़कियों को पालो, ये रहमतें हैं। इंशाअल्लाह ये रहमतें दीन और दुनिया में सुकून पहुँचाएँगी, इत्मीनान पहुँचाएँगी। परवरदिगार से दुआ है मेरे माबूद, हम जिनके यहाँ बेटियाँ हैं, परवरदिगार उनकी बेटियों को सलामत रखे, वालिदैन को इतनी तौफीक दे सही तरीके से उनकी तरबियत कर सकें। मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता परवरदिगार, जिनके यहाँ बेटियाँ नहीं हैं, आरज़ू रखते हैं, उनके यहाँ बेटियों की विलादत हो, ताकि कनीज़ान जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तादाद ज़्यादा हो,
और ये ऐसी हों जो ऐसी नस्ल की तरबियत करें जो इमाम ज़माना के सिपाही बन सकें। परवरदिगार दुनिया में जहाँ कहीं अहले बैत के चाहने वाले सबकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क में अमन व अमान को कायम रख। दुश्मनों ने जो साजिश की है उस साजिश को बेनकाब कर दे, साजिश करने वालों को जलील और रुसवा कर दे। परवरदिगार हम में से जो बीमार है, खुसूसन हाज़िरीन जो नमाजी हैं, परवरदिगार हम सबको शफाए कामिल और आजिल अता फरमा। हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, उलमाए हक़्क़ा की हिफाजत फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इतनी तौफ़ीक़ दें अपने इमाम को पहचान सकें, उनकी इताअत कर सकें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।